हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। बेटा कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम बेटा एक्सरसाइज 5D स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5C तक कर चुके हैं। 5D एक्सरसाइज में जो अपने क्वेश्चन होंगे वो त्रिकोणमिति पे ही आधारित कुछ प्रश्न होंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू हम फार्मूले बना लेंगे। उसमें कुछ वैल्यू ऐसी दी होंगी जिसमें हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, मतलब किसी के बराबर कुछ मान के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वो आपको हम इसमें एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझाएंगे। एक्सरसाइज 5C तक के अगर आपने वीडियो बेटा नहीं देखे हैं तो एक बार आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से चेक कर लेना। वहां पर आपको इससे प्रीवियस में जितने भी लेक्चर हो चुके हैं सभी के लिंक बारी बारी से मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। जैसे आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर दो क्वेश्चन लिखे हैं। एक्सरसाइज 5D लिखा है, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करना है। पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस ए एक्स। यहाँ पर आपने एक बहुत बेटा पॉपुलर फार्मूला पढ़ा होगा tan a प्लस बी का। फार्मूला आपने पढ़ा था tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर बेटा हम इसकी जगह पर tan a लिख दें और इसकी जगह पर tan b लिख दें तो इस तरीके से बन जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। मतलब बेटा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर हम कुछ चीजें मान लेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं उसको हम लोग पहले y बराबर मान लेते हैं। तो y बराबर ये बन जाएगा tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस ए एक्स। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसे मान लेना कि माना a बराबर tan a और x बराबर tan b। इस तरीके से आप चीजें मान लेना। ऐसा क्यों माना बेटा? क्योंकि हम इससे क्या करेंगे, ये वैल्यू रख के यहाँ पर फार्मूला बना लेंगे tan a प्लस बी का। अगर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर फार्मूला tan a प्लस बी का बन गया, आगे tan इनवर्स है तो tan इनवर्स और tan एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम लोग इसका अवकलन बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है बेटा, आप प्लानिंग समझ गए हैं क्वेश्चन की। सीधे इसमें रखते हैं वैल्यू और देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए a के प्लेस पर आप यहाँ पर tan रख दीजिए, तो y बराबर tan इनवर्स a के प्लेस पर रख देंगे आप, तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b। x के प्लेस पर आप tan भी रख देंगे अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू में tan b। y बराबर tan इनवर्स, आप इस फार्मूले से बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। ये होता है tan a प्लस b होता है। ये tan है, ये tan इनवर्स है, कैंसिल आउट हो गया, तो y बराबर ये बन गया a प्लस b। बेटा a और b तो ये अपने क्वेश्चन में थे ही नहीं, ये तो हम अपनी तरफ से लेके आए थे, हमने इनको माना था, तो इनकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे जहां से हमने इनको माना है। जैसे देखिए हमने स्मॉल a बराबर tan a माना, अगर आप a की वैल्यू निकालें tan इधर आके tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो आप बेटा कह पा रहे हैं a बराबर आ जाएगा tan इनवर्स a। अगर आप b की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो b बराबर बन जाएगा बेटा tan इनवर्स x। क्लियर है ना इतनी बात? चलिए रखते हैं ये वैल्यू यहाँ पे। तो y बराबर a के प्लेस पर tan इनवर्स a और b के प्लेस पर बेटा tan इनवर्स x। अब हमें इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए y का अवकलन x के सापेक्ष dy बाई dx हो जाएगा। ये बेटा tan इनवर्स a लिखा हुआ है और tan इनवर्स a का अवकलन 0 होता है। इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो ये कांस्टेंट वैल्यू, इसका अवकलन 0 होगा और tan इनवर्स x का अवकलन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको ये बातें समझ आई होंगी बेटा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर, इसको भी मान ले रहे हैं y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। एक बेटा आपने फार्मूला पढ़ा था साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का फार्मूला था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर बेटा हम इस अपने क्वेश्चन में x के प्लेस पर साइन थीटा रख दें तो ये बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला साइन 3 थीटा का बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे माना x बराबर
साइन थीटा, रखिए वैल्यू यहाँ पर, तो y बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन इनवर्स ये बेटा किसका फार्मूला बन गया, साइन 3 थीटा का। साइन और साइन इनवर्स हट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, केवल 3 थीटा, और यहाँ से थीटा की आप वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन इधर आके इनवर्स में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। हमें बेटा इसका अवकलन करना था, तो यहाँ आप लिख देना एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे आप तो बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स का 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करते हैं बेटा आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट बन जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये पहला था, ये दूसरा था, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर और एक है ये 4th नंबर, इन दोनों का भी हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। और ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा इसमें आपको कोई ना कोई वैल्यू जरूर से सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, जैसे बेटा ये लिखा है tan इनवर्स और इस तरीके से दिया है 1 + x/1 - x। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट इस प्रकार का है, आगे tan इनवर्स लगा है और फिर 1 + x/1 - x है, या इसी का आप उल्टा सोच लें, जैसे 1 + x/1 - x था, या ये वैल्यू ऐसे हो सकती थी 1 - x/1 + x। बेटा अगर इस प्रकार का फॉर्मेट है तो आपको निश्चित ही x बराबर tan थीटा ही मानना पड़ेगा, x की जगह पर क्या मानना पड़ेगा, tan थीटा, क्योंकि इससे ही tan a + b का हम लोग फार्मूला जनरेट कर पाएंगे। अब tan a + b का फार्मूला अगर जनरेट हो गया, इधर tan इनवर्स है तो tan इनवर्स और tan आपस में छूट जाएंगे, जो वैल्यू बचेगी उसका हम लोग बहुत आसानी से अवकलन कर लेंगे। बेटा आप हमारी प्लानिंग को समझ गए होंगे, चलते हैं क्वेश्चन में इस चीज को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर मान लेंगे कि क्या, tan थीटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने y बराबर एज्यूम कर रखा है और इसको इस तरीके से माना हुआ है। देखिए रखते हैं, तो y बराबर tan इनवर्स 1 + tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, तो y बराबर tan इनवर्स। फार्मूला यहाँ पे कैसे बनेगा बेटा, आप एक आदत बनाएंगे, ये जो 1 लिखा है आप 1 के प्लेस पर tan में बताइए कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो आप कहेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री। आप 45 डिग्री को अगर बेटा रेडियन में चेंज करेंगे तो वो π/4 आएगा। तो आप छोटी सी एक आदत बना लें, इस 1 की जगह आप tan π/4 रख लें, प्लस में ये है tan थीटा डिवाइडेड बाई ये जैसा 1 है रहने दो क्योंकि फार्मूले में ये होता ही है, और माइनस अपनी तरफ से यहाँ tan π/4 इंटू में tan थीटा इस तरीके से लिख लें, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 है और 1 का आप इसमें मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। और ये वैल्यू हमने लिखी इसलिए है कि हम यहाँ पर एक फार्मूला जनरेट कर पाएँ। आप देख पा रहे हैं फार्मूला बन गया tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो बताइए ये किसका फार्मूला हो गया, tan इनवर्स फार्मूला हो गया tan a + b का। a के प्लेस पर π/4 और b के प्लेस पर आप लिखेंगे बेटा थीटा। तो देखिए tan और tan इनवर्स ये आपस में छूट जाएंगे, केवल बचेगा π/4 + थीटा। बेटा पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी tan इनवर्स x। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। यहाँ पर रखते हैं तो y बराबर π/4 + tan इनवर्स x। हमें बेटा इसका x के सापेक्ष अवकलन करना था, तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy बाई डी एक्स, π/4 कांस्टेंट वैल्यू इसलिए इसका अवकलन 0 और tan इनवर्स x का 1/1 + x स्क्वायर। तो बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1 + x स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को बेटा बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बेटा उम्मीद ही कर सकते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हमने जो बातें बताई हैं आप तक पहुँच गई होंगी, क्योंकि हमने अन्य कोई चीज़ें नहीं पढ़ी हैं गणित के अलावा, कोई साइकोलॉजी वगैरह तो नहीं पढ़ी है कि हम डायरेक्ट आपको, या आप अगर हमारे सामने होते तो एक बार ऐसा ज़रूर था कि हम चेहरे से थोड़ा समझ जाते हाव भाव कि हाँ आपको चीज़ें समझ आई हैं कि नहीं आई। ये ऑनलाइन है बेटा, इसमें तो हमें ये भी नहीं पता, हमारे सामने केवल एक कैमरा होता है और उसी में हम पढ़ा रहे होते तो हमें तो ये भी नहीं पता होता है कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, किस कंडीशन में पढ़ रहा है।
तो हम यहाँ पे केवल एक उम्मीद ही ऐसी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई बात ना समझ में आए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, या हमने आपको अपना पर्सनल नंबर दे रखा है, आप उस पर हमसे संपर्क कर लो, या ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पर मैसेज करके हमसे कनेक्ट हो जाओ, किसी भी थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो जाओ, या कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल है, आप उसके थ्रू कनेक्ट हो जाइए हमसे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है y बराबर tan इनवर्स रूट में 1 + x² - 1 अपॉन में x। इसमें भी बेटा वही वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लेना, x बराबर क्या रख देना इसमें, tan थीटा, माना x बराबर tan थीटा रखने पर, कहीं ना कहीं tan थीटा रखने से ये पूरी वैल्यू अंदर की सॉल्व करके tan में ही बना लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो tan इनवर्स x की जगह पर tan थीटा रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा tan² थीटा -1 अपॉन में tan थीटा। 1 + tan² थीटा आपने सर्व सम का पढ़ी होगी। 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। sec² थीटा बेटा आप रूट से बाहर निकालेंगे तो बनेगा sec थीटा। देखिए क्या बन जाएगा, y बराबर tan इनवर्स sec² थीटा बनेगा, रूट से बाहर निकलेगा तो sec थीटा -1 अपॉन में tan थीटा। sec थीटा को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा -1, और tan थीटा का आप लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, नीचे आपको दिखेगा एक लाइन और लिख दे रहे हैं, तो tan इनवर्स देखिए इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1 - कॉस थीटा। बेटा अपॉन में भी कॉस थीटा आएगा और सबसे नीचे भी कॉस थीटा लिखा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल यहाँ पर क्या बचा, केवल यहाँ पे बचा साइन थीटा। आगे देखते हैं, या गया y बराबर tan इनवर्स 1 - कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक, y बराबर tan इनवर्स, यहाँ बेटा हाफ एंगल का फार्मूला लगेगा। कॉस थीटा का आप ऐसा फार्मूला लगाओ जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए, तो आप फार्मूला लगा दो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बच्चा हाफ एंगल का फार्मूला, जैसे आपने कॉस 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा था कॉस 2 थीटा का। अगर यहाँ 2 थीटा होता था तो यहाँ पर एंगल थीटा होता था। अगर बेटा यहाँ एंगल पहले से थीटा है तो यहाँ पर उसका आधा एंगल होगा, मतलब थीटा बाई 2। ठीक है, इसीलिए यहाँ कॉस थीटा की जगह हमने क्या लिखा, थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा के प्लेस पर आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। बच्चा हो फार्मूला होता ही, ठीक है, फार्मूला होता ही, हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे। y बराबर tan इनवर्स, इसको माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, और जैसे ही बेटा ये माइनस का होगा ये प्लस का होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का बचा, तो अपने पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 और इनटू में कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचा कॉस थीटा बाई 2। तो साइन अपॉन कॉस बेटा होता है टेन, तो ये बन जाएगा टेन थीटा बाई 2। ये टेन है, टेन इनवर्स है, ये छूट जाएगा, केवल बचेगा 1/2 इंटू में थीटा। यहाँ तक बेटा आपको शायद दिख रहा होगा। इसको हम आगे कैलकुलेशन इधर इस बॉक्स में करते हैं। अपने पास वैल्यू आई है y बराबर 1/2 इंटू में थीटा। बताइए थीटा के प्लेस पर आप क्या रखेंगे बच्चा, थीटा के प्लेस पर आप यहाँ से 10 को इधर लेके आएंगे, बन जाएगा tan इनवर्स x। तो थीटा के प्लेस पर आप रख देंगे tan इनवर्स x, ये बन जाएगा y बराबर 1/2 इंटू में tan इनवर्स x। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना था, तो y का अवकलन आ जाएगा dy बाई डी एक्स, 1/2 tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का बच्चा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा सा सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करिए, या जैसे आपको चीज़ें समझ लगे, अच्छी लगें, जैसा जो हो, वीडियो में ही साथ साथ समझ लो, कॉपी पेन लेके साथ में बैठो, हम लगाएं सवाल आप हमारे साथ साथ लगाओ, जैसे आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो चीज़ें कर लें। बस हमारा सीधा मतलब ये है कि आप पढ़ें किसी प्रकार से बस। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे।
देखिए बच्चा, बोर्ड पर लिखे हुए आपको दो क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, एक क्वेश्चन नंबर 5 है और एक क्वेश्चन नंबर 6 है। ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको cos 3 थीटा और tan 3 थीटा का फार्मूला पता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये लिखा है cos इनवर्स, आपने cos 3 थीटा का फार्मूला पढ़ा था 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। आप समझ गए x के प्लेस पर क्या रखें? बोलो क्या रख दें, जल्दी बोलो। x के प्लेस पर हम क्या रख देंगे? माना x बराबर cos थीटा रखो बेटा, तो y बराबर cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा और माइनस का 3 cos थीटा। ये लो फार्मूला बनके तैयार है। y बराबर cos इनवर्स, ये फार्मूला है cos 3 थीटा, ये दोनों छूट जाएंगे कैंसिल आउट, तो y बराबर 3 थीटा। y बराबर 3 इंटू थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स x। इसका बेटा आप क्या कर देंगे? x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू कॉस इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर बेटा आप इसमें x के प्लेस पर tan थीटा मान लेते हैं तो ये फार्मूला जो अंदर है ना, ये पूरा फार्मूला tan 3 थीटा का बन जाएगा। तो कुछ चीज़ें बेटा आपको बेसिक सी समझनी पड़ेंगी। अगर आपको फार्मूले नहीं पता है तो आप इन फार्मूलों को लिख लें, ठीक है, कहीं एक बार लिख लें और इनको एक बार याद कर लें, ये आपसे सजेशन रहेगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार फार्मूला बेस ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बस आपको क्वेश्चन को देखकर ये पहचानना है कि इसमें सब्स्टिट्यूट क्या किया जाएगा, मतलब x के प्लेस पर ऐसा क्या रख दें कि चीज़ें सही हो जाएं, है ना, जैसा हम इसमें इन क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं। तो इनका आप विशेष ध्यान रखना बेटा। एडवाइस आपसे ये रहेगी कि आप कुछ ये जो फार्मूले हैं 8, 10, 15, 20 जो भी फार्मूले हैं धीरे धीरे ये लिखे जा रहे हैं, आप कॉपी में साथ साथ लिखते चलें और एक बार कभी सुबह दोपहर शाम जब आपको समय मिल जाए तो एक बार उनको आप पैनी नज़र से देख लें एक बार, बस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए y बराबर tan इनवर्स ऐसा कुछ दिया गया तो हम इसमें क्या मान लेंगे? माना x बराबर tan थीटा, तो y बराबर tan इनवर्स तो बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ये बच्चा फार्मूला हो गया tan 3 थीटा का। आपको पता tan और tan इनवर्स हैं, छूट जाएंगे तो बचेगा 3 थीटा। y बराबर 3 इंटू थीटा के प्लेस पर आप वैल्यू लिखेंगे तो बच्चा आ जाएगी tan इनवर्स x। आपको इसका अवकलन करना था तो लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपने क्वेश्चन का बच्चा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद हम ऐसी कर सकते हैं कि बेटा हमारे द्वारा इस वीडियो में जो भी पढ़ाया गया है वो आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिलहाल बच्चा इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहें और हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे शुरू से लास्ट तक तो मैथ इतनी ही आसान हम आपके लिए कर देंगे। मैथ को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और जल्द से जल्द इस चैनल पर आपको फिजिक्स की और केमिस्ट्री और बाकी बायोलॉजी वगैरह की क्लासें भी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतने ही रखते बेटा, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। जय हिंद।